तो चलिए भाई करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप अगर इसको सोल्व करेंगे तो सारी चीजें हमें समझ में आएगी और आराम से इसको देखना। एक एक पॉइंट से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब देखो भाई, 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त तीन उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है। तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें बतानी है। एक तो बताना है हमें आर का मान, आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हमें बताना है, और दूसरा बताना है इसमें आई का मान। ठीक है, आई का मान यानी करंट का मान हमें बताना है। अब देखो, सबसे पहले देखो 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, यहां पे कितना है भाई 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, वोल्टेज स्रोत कितना है 220 वोल्टेज। तो यहां पे देखो समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम है तो यहां पे देखो प्रतिरोध कितने हैं भाई 3, कितने हैं 3। अब देखो इसको मैं R1 नाम दे दूं, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। वोल्टेज स्रोत कितना दिया है, तो वोल्टेज स्रोत देखो इसमें कितना दिया है 220, कितना दिया है 220। ठीक है, अब R1 का मान कितना आएगा, तो R1 का मान आएगा इसमें 40। कितना आएगा भाई 40। R2 का मान कितना आएगा, तो R2 का मान आएगा इसमें 200 ओम, और R3 का मान कितना आएगा, तो R3 का मान आएगा इसमें 400। कितना आएगा भाई 400 ओम आएगा। क्लियर है। अब देखो इसको कर देता हूं मैं थोड़ा छोटा, क्योंकि क्वेश्चन में भाई बहुत कुछ करना है। अभी क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है, आराम से देखना, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब देखो समांतर क्रम है, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका 1/RT। RT का मतलब क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस 1 क्या हो जाएगा R2 प्लस, और आगे जितने प्रतिरोध हो उतना हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र किसका होता है समांतर क्रम का। उसके बाद में अब निकालते हैं यहां से RT। ठीक है, तो 1 कितना लिखेंगे RT बराबर 1 देखो R1 का मान कितना है, R1 का मान है 40, तो यहां पे कितना लिखेंगे भाई 40 प्लस R2 का मान कितना है, तो R2 का मान लिखेंगे यहां पे 200। कितना लिखेंगे 200। R3 का मान कितना है, तो R3 का मान है यहां पे 400। कितना है भाई 400। अब देखो इनका लेसन निकालेंगे, तो लेसन निकालने पे कितना आएगा 400, आप निकाल लेना। ठीक है, 400 ही आएगा। अब 40 का भाग अगर इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 10 बार। 200 का कितनी बार जाएगा 2 बार,
और 400 का कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा। क्लियर है? तो बराबर में यहां पे देखो ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, प्लस करना है, तो ऊपर कितना आएगा भाई 13, बटे में नीचे कितना आएगा 400, कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, तो r बराबर 400 बटे में कितना 13। अब देखो भाई, अब यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है, जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से हमने सोल्व किया है। अब देखो इसमें सर्किट में प्रवाहित धारा यानी I, ठीक है। तो सर्किट में प्रवाहित धारा क्या होगी, तो धारा है तो धारा का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है, तो V बटा क्या होता है, R होता है। अब V कितना है, तो V है यहां पे 220, ठीक है। गुणा में कितना लिखूंगा, तो गुणा में लिखूंगा 13, बटे में कितना लिखूंगा नीचे, तो 400। सही है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, गुणा। तो जैसे ही गुणा करोगे तो यहां पे आ जाएगा 2860, ठीक है। और बटे में कितना आएगा 400, कितना आएगा भाई 400। तो बराबर में बताओ कितना आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 7.15 एम्पियर। कितना आया, 7.15 एम्पियर अपना आंसर आ गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि आयरन में प्रवाहित धारा कितनी होगी, तो 7 पॉइंट कितना होगा भाई 15 एम्पियर, ठीक है। विभवांतर कितना है, विभवांतर का मान कितना है इसमें 220 वोल्ट, कितना है भाई 220 वोल्ट। तो यहां पे आयरन का प्रतिरोध आयरन का प्रतिरोध, तो यहां पे R बराबर क्या होता है भाई V बटा I, ठीक है। भाई प्रतिरोध का सूत्र यही होता है R बराबर V बटा I। तो V का मान कितना है, तो V का जो मान है 220, ठीक है। बटे में I का मान कितना है, तो I का मान कितना है 7 पॉइंट कितना निकाल लेते हैं यहां से 15 एम्पियर, बराबर में कितना आएगा, तो बराबर में आएगा अपने पास में 30.77, ठीक है। अब 30.77 क्या आया, ये आया है अपना R का मान। किसका मान आया है, R का मान आया है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक तो बताना था हमें R का मान और एक बताना था I का मान। अब R का मान कितना आया, तो R का जो मान है इसमें कितना आया 30.77 ओम, और I का मान कितना आया, I का मान आया इसमें 7.15 एम्पियर, ठीक है। तो बताओ भाई हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो जो संख्या इसमें ऑप्शन में है वो संख्या हमने निकाल दी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने निकाला है, ठीक है। इसको आप आराम से देखना और आराम से प्रैक्टिस करना, जैसे आप इसको करोगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है भाई सर्किट से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। अब यहां पे सर्किट में दे रखा है 2 ओम और ये भी 2 ओम, ठीक है। यानी इस सर्किट में 2 ओम है, ठीक है, और 2-2 ओम के हैं। यहां पे कितना है, तो 4 वोल्ट, कितना है 4 वोल्ट। अब देखो इसमें जो दोनों प्रतिरोध है
ये कौन से क्रम में है, ठीक है। तो दोनों जो प्रतिरोध है ये कौन से क्रम में है, तो ये है भाई श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का जो मान होता है वो क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। अब यहां पे देखो, ये जो दोनों प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, तो दोनों प्रतिरोध जो है कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने प्रतिरोध हो उतने हम ले सकते हैं। अब देखो यहां पे RT बराबर R1 का मान कितना है, तो ये इसको मान लो R1 और इसको मान लो R2। तो R1 का मान कितना है, तो 2 प्लस R2 का मान कितना है, तो 2 बराबर में कितना होगा, तो बराबर में होगा 4 ओम। कितना होगा भाई, 4 ओम। उसके बाद में इसमें विभवांतर कितना है, तो यहां पे देखो भाई कितना है, 4 वोल्ट। तो यहां पे विभवांतर कितना है, तो विभवांतर है भाई 4 वोल्ट। कितना है भाई, 4 वोल्ट, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है भाई, तो V बटा R होता है। तो V का मान कितना है, तो V का मान है 4 बटा R का मान कितना है, तो यहां से हमने निकाला था, तो यहां भी कितना है भाई 4। तो बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 1 एम्पियर। क्या आएगा भाई, 1 एम्पियर, ठीक है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। अब देखो बताना क्या है इस क्वेश्चन में, धारा का मान बताना है, यानी हमें I का मान ज्ञात करना है। I का सूत्र आपको आता है, I का सूत्र आपको आता है, तो I बराबर क्या होगा, तो I बराबर हो जाएगा V बटा क्या होता है भाई R, ठीक है। I का मतलब क्या होता है, तो I का मतलब होता है करंट यानी धारा। V का मतलब क्या होता है, तो V का मतलब होता है भाई विभवांतर। और R का मतलब क्या होता है भाई प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। अब देखो R का मान कितना है इसमें, तो R का मान है इसमें 4.2 ओम। कितना है, 4.2 ओम, यहां पे देख लो। उसके बाद में V का मान कितना है, तो V का मान कितना है भाई 220 वोल्ट। यहां पे देख सकते हो कितना है, 220 वोल्ट। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई, I का मान, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, तो I बराबर V बटा R लिखेंगे। तो देखो V का मान कितना है, 220 वोल्ट, बटे में R का मान कितना है, तो 4 पॉइंट कितना है भाई 2 ओम। तो बताओ बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा में कितना लगेगा भाई 10, ठीक है। तो बराबर में हम 2200 लिख सकते हैं, और बटे में यहाँ पे कितना लिख सकते हैं अपन 42, ठीक है। तो जैसे आप इसका भाग इसमें दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 52.38 एम्पियर। अब बताओ ये संख्या ऑप्शन में है क्या, हमारे बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा
ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है भाई, धारा का मान बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पे कुल प्रतिरोध क्या होगा, अगर मैं पूछूं कुल प्रतिरोध, तो इसको मान लो R1 और इसको मान लो R2। ठीक है, इन दोनों प्रतिरोधों का क्रम कौन सा है, संयोजन कौन सा है, तो श्रेणी क्रम। ठीक है, कौन सा है भाई, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनका मान क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। तो जुड़ता है तो यहां पे देखो RT बराबर R1 का मान कितना, तो 3 ओम, प्लस में R2 का मान कितना, तो 4 ओम, तो बराबर में कितना आएगा, 7 ओम। कितना आया, 7 ओम। उसके बाद में V का मान कितना है, तो V का मान दे रखा है इसमें कितना, 5 वोल्ट। यहां पे देखो भी कितना दे रखा है, 5 वोल्ट, तो यहां पे 5 वोल्ट। अब बताना क्या है भाई, I का मान यानी धारा का मान बताना है। तो धारा का मान बताना है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला I बराबर क्या होता है भाई, V बटा R। V का मान बताओ कितना है, 5 वोल्ट, बटा R का मान कितना है, तो R का जो मान है वो कितना है भाई, 7। तो 5 बटा 7 बताओ कौन से ऑप्शन में है, तो 5 बटा 7 जो है बी ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 बटा 7 एम्पियर। ठीक है, आई का मान बताना था इसीलिए यहाँ पे 5 बटा 7 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो प्रतिरोध ए कितना मान है भाई, 10 ओम, और बी का मान कितना है, 15 ओम, समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है भाई, धारा का मान बताना है, यानी हमें आई का मान बताना है। अब देखो संयोजन कौन सा है प्रतिरोधों का, तो समांतर क्रम। प्रतिरोध कितने हैं, तो प्रतिरोध इसमें 2 है। ठीक है, यहाँ पे ए का मान कितना है भाई, 10 ओम, और बी का कितना है यहाँ पे 15 ओम। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1 बटा क्या होता है, RT बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो R 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, यही होता है। अब इसका जो दूसरा सूत्र होता है, ठीक है, दो प्रतिरोध के लिए जहां भी पूछे तो इस सूत्र का यूज करना, RT बराबर R1 गुणा R2 बटे में R1 प्लस R2। ठीक है, दो प्रतिरोध के लिए जहां भी पूछा जाता है तो इस सूत्र को हम काम में लेते हैं। अब देखो भाई RT बराबर R1 का मान कितना है, तो R1 का मान यहां पे कितना है भाई, 10। ठीक है, तो R1 का मान कितना लिखूंगा, 10 गुणा R2 का मान कितना लिखूंगा, तो 15 बटा नीचे है R1, तो R1 का मान कितना है, 10, आगे है प्लस, उसके बाद में R2 का मान कितना, तो 15। ठीक है, अब इसको देखते आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है, ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है और नीचे वाली संख्या को क्या करना है, प्लस करना है। ऊपर वाली संख्या को जैसे ही गुणा करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 150, बटे में कितना हो जाएगा भाई, बटे में हो जाएगा यहाँ पे 25। कितना हो जाएगा, 25, तो बराबर में बताओ कितना आएगा, 6 ओम। कितना आएगा, 6 ओम। अब R का मान कितना आया, तो R का जो मान है इसमें आया है 6 ओम। क्या आया है, 6 ओम। अब देखो R का मान तो आ गया, लेकिन हमें बताना है किसका भाई, धारा का मान बताना है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में
प्रवाहित धारा यानी आई, फॉर्मूला क्या होता है, तो आई बराबर वी बटा क्या होता है आर। वी का जो मान है कितना है भाई 3, कितना है यहां पे देखो कितना भी वी का मान 3 बटा आर का मान कितना है, आर का मान यहां पे देखो कितना निकाले हमने 6, तो यहां पे कितना लिखेंगे 6, तो बराबर में बताओ क्या आएगा, तो 0.5 एम्पियर, कितना आया 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर बताओ कौन से ऑप्शन में है, हमारे डी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति कितना है 500 वाट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी। अब इसमें भी हमें क्या बताना है भाई, धारा हमें बताना है। अब देखो अगर मैं पूछूं आपको कि इसमें V का मान कितना दिया है, तो V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है विभवांतर। क्या होता है भाई विभवांतर। विभवांतर कितना दिया है, तो यहां पे दिया है 250 वोल्ट। कितना दिया भाई, यहां पे देखो कितना दिया है 250 वोल्ट। मैं पूछूं कि इसमें P का मान कितना दिया है, ठीक है, यहां पे देखो विद्युत शक्ति, तो यानी P, तो P का मतलब क्या होता है भाई विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का मान कितना है, तो यहां पे देखो कितना है भाई 500 वाट। उसके बाद में शक्ति का मान कितना आ गया 500 वाट। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, तो वोल्टेज गुणा क्या होता है भाई धारा, ठीक है, यानी P बराबर क्या हो जाएगा V इंटू आई, ये होता है ना भाई। अब इसमें शक्ति का मान कितना है, तो 500, कितना है 500, ठीक है, बराबर V का मान कितना है, तो 250, गुणा में I का मान हमें ज्ञात करना है। तो I ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर क्या लिखूंगा, तो P बटा V। तो P का मान कितना है भाई 500 बटे में V का मान कितना है, तो 250, कितना है भाई 250, ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा 2 एम्पियर, कितना आएगा भाई 2 एम्पियर। तो I बराबर कितना आया, I बराबर आया अपने पास में 2 एम्पियर। बताओ 2 एम्पियर ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। ठीक है, अब इसमें भी क्या बताना है भाई अपने को, धारा का मान बताना है। अब देखो इसमें P का मान कितना है, यानी शक्ति का मान कितना है, P का मान, तो शक्ति का मान है इसमें 30 वाट, कितना है 30 वाट, यहां पे देखो शुरू में 30 वाट। V का मान कितना है, यानी विभवांतर, कितना है भाई 12 वोल्ट, कितना है यहां पे देखो। उसके बाद में I का मान हमें ज्ञात करना है, यानी धारा, धारा का मान ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है V इंटू आई, अभी हमने देखा था। P का मान कितना है, तो P का मान है यहाँ पे 30, बराबर में V का मान कितना होता है 12, और गुणा में क्या लिखेंगे भाई I। I बराबर क्या होता है, तो I हमें ज्ञात करना, तो I बराबर क्या होता है P बटा V। तो P का मान कितना है, तो P का मान है यहाँ पे 30,
बटे में v का मान कितना है तो 12, तो बराबर में क्या आएगा तो 2 पॉइंट अपने पास में 5, 2.5 एम्पियर। तो I बराबर कितना आया तो I बराबर आया 2.5 एम्पियर। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, ठीक है, 2.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा का सूत्र I बराबर फिर है बटे में समय। तो इसका मतलब यह है कि हमें किसका I का सूत्र बताना है, यानी I का फॉर्मूला हमें बताना है। तो देखो I बराबर क्या होता है तो I बराबर होता है Q बटा क्या होता है T। I का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है धारा, बराबर Q का मतलब क्या होता है आवेश, T का मतलब क्या होता है समय, क्या होता है समय होता है। तो यहां पे देखो विद्युत धारा का सूत्र I बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि I बराबर बटा नीचे क्या दे दिया इन्होंने T, और यहां पे क्या आएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे देखो Q आएगा। अब Q का मतलब क्या होता है तो Q का जो मतलब होता है आवेश, ठीक है, आवेश का प्रतीक क्या होता है भाई Q होता है। आवेश का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है तो मात्रक होता है इसका कूलाम। कूलाम का प्रतीक क्या होता है तो C होता है। अब बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या आएगा, Q का मान आएगा, यानी आवेश आएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा का प्रवाह है। अब देखो ए ऑप्शन है तरंग, बी ऑप्शन है विद्युत आवेशों, सी ऑप्शन है पानी, और डी ऑप्शन है प्रकाश। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है तो विद्युत आवेशों के कारण। क्योंकि विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है कि आवेश प्रवाह की या फिर आवेशों की जो प्रवाह की जो दर होती है वो क्या कहलाती है भाई, विद्युत धारा। तो यहां पे मैं लिखवा देता हूं आपको, किसी किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर वो क्या कहते हैं, विद्युत धारा विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है तो I बराबर क्या होता है Q बटा T। I बराबर Q बटा T। I का मतलब क्या होता है तो I का जो मतलब होता है धारा, धारा का मतलब क्या होता है करंट, ठीक है। धारा का यानी करंट का मात्रा क्या होता है तो एम्पियर। एम्पियर का प्रतीक क्या होता है तो A होता है। उसके बाद में है Q। Q का मतलब क्या होता है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है चार्ज। चार्ज यानी आवेश का मात्रा क्या होता है तो कूलाम। कूलाम का प्रतीक क्या होता है तो C होता है। उसके बाद में है T। T का मतलब क्या होता है समय यानी टाइम। मात्रा क्या होता है तो सेकंड। इसका प्रतीक क्या होता है तो S होता है। क्या होता है, S होता है। तो विद्युत धारा जो होता है विद्युत आवेशों का प्रवाह होता है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई
धारा का मान ज्ञात करना है, यानी हमें आई का मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी होता है। तो यहाँ पे देखो क्यू का मान कितना दे रखा है, तो क्यू का जो मान है यहाँ पे देखो कितना है, 20 कूलाम है। कितना है भाई, 20 कूलाम। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 20 बटा टी का जो मान है कितना दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है भाई इसमें। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 बराबर में क्या लिखेंगे, तो बराबर में हम 20 एम्पियर लिख देंगे भाई। क्या लिखेंगे, 20 एम्पियर। बताओ 20 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन ही हो जाएगा। क्लियर है। बाकी क्या करते हैं भाई नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है, ओके।